नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। निम्न में से कौन जो है वो सदिश राशि है। सही जवाब हो जाएगा बी, चाल प्रवणता जो है वो सदिश राशि है। चाल प्रवणता सदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुछ स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। सही आंसर हो जाएगा सी, शैवाल। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए, और इसका सही जवाब हो जाएगा कहां से, तो अग्न्याशय से निकलता है इंसुलिन। कहां से? अग्न्याशय से। निम्नलिखित में कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, यूरासिल। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। आंसर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, महाकश्यप। उस समय राजा कौन थे, तो अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु थे। और ये कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहां हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। कहां? राजगृह में। अगला है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, चेन्नई। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स को। किसे? वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। आंसर हो जाएगा सी, 1939 ईस्वी में। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रेट बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास है और एक तरफ जो है वो देश है। तो आइए मिलाते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। कैंटरबरी जो है वो कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में है। पुस्ताज जो है वो हंगरी में है। बेल्ट जो है वो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। और पंपास कहाँ है, वो अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। वंदे मातरम। सही आंसर हो जाएगा डी, स्वदेशी आंदोलन का। किसे? स्वदेशी आंदोलन का। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 जून 1947 ईस्वी को। निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में किस आधार पर हुआ। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ। सही आंसर हो जाएगा व्यस्कमताधिकार पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 11 अध्याय 1। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था। 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। किससे? 61वां संविधान संशोधन से घटाकर जो है वो 18 कर दिया गया है। अगला है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। सही आंसर हो जाएगा बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में किसने हिंदी भाषा को भारत को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। श्रम गहन उद्योग वह है। श्रम गहन उद्योग वह है। आंसर हो जाएगा अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम गहन उद्योग वह है, इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो रेगरर नक्कर्स है। क्या है? रेगरर कर्स है। वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी जो है वो कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में। वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के। उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। खाली स्थान मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। जलवायु किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ग्रीन हाउस गैस भी, प्रदूषण भी और ओजोन परत का क्षरण भी। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है। इसमें से बताना है कौन जो है वो प्रत्यक्ष कर है। तो व्यक्तिगत कर और निगम कर जो है वो क्या है, वो प्रत्यक्ष कर है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्थितिकी शब्द किसने दिया था? प्रस्थितिकी शब्द जो है वो किसने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइकेल ने। प्रस्थितिकी शब्द जो दिया था वो दिया था हाइकेल ने। निम्नलिखित में किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लकड़ी में। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? आंसर हो जाएगा सी, अनुप्रस्थ तरंगे है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। और ध्वनि जो है वो क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, थाइलोफाइटा। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। आंसर हो जाएगा ए, हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो खाद जो है हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान सुनहरी क्रांति, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन है? तो ये है केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34 के जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आइए करते हैं। तिलैया परियोजना है बराकर नदी पे, पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पे, बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पे, और रंजित सागर बांध परियोजना है रावी नदी पे। आंसर जो हो जाएगा 35 के डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? लैंडलॉक है, लैंडलॉक। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पराग्वे। पराग्वे जो है वो लैंडलॉक है, स्थलरुद्ध देश है। ग्रेट कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ग्रेट कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कोलोराडो। क्या है? कोलोराडो। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय संविधान समिति की। प्रांतीय संविधान समिति की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक जो है क्या है? संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। लव स्पैम सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लव स्पैम सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, तेलुगु को। सारनाथ के धामक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धामक स्तूप का निर्माण। आंसर हो जाएगा ए, मौर्य काल में। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महास्थान। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। अगला है, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? एलोरा की गुफा। आंसर जो हो जाएगा बौद्ध, जैन, हिंदू, तीनों। सी, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। और इसका आंसर हो जाएगा ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 64 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा बी, वित्त आयोग के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्पों के द्वारा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। बहुआयामी जो है वो निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, आय। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। सही जवाब हो जाएगा सी, बिहार शरीफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा ए, जल। ऋग्वेद में नब्बे मंडल का संबंध किस देवता से है? आंसर हो जाएगा डी, सोम देवता से। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में आंसर हो जाएगा 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार कुल आंतरिक प्रवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक प्रवर्तन। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक युद्ध में। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंद यूनानी। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। एक स्थल है और एक उत्खनन करता है। आइए मिलान करते हैं। लोथल रंगनाथ राव, बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, मोहनजोदाड़ो जो है राखल दास बनर्जी, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। आंसर जो हो जाएगा 11 के
डी हो जाएगा। निम्न में किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। निम्नलिखित में किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में किसे प्रस्तुत करता है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष को। पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाए। पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों को तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाए। आंसर जो हो जाएगा वो होगा सूक्ष्म किरणें ग्रेटर देन पराबैंगनी किरणें, ग्रेटर देन एक्स किरणें, ग्रेटर देन गामा किरणें। आंसर होगा 16 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? आंसर होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? आंसर होगा सी, सिंध। अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। निम्नलिखित को मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। तब मैग्नीशियम जो है वो क्या है? टैल्क है। पोटेशियम हो जाएगा नाइटर। कैल्शियम जो हो जाएगा वो फास्फोराइट। और मैग्नीज जो होगा वो क्या है? पायरोल्यूसाइड। आंसर हो जाएगा 20 के ए हो जाएगा। द बे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द बे आउट पैम्पलेट, और इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी के द्वारा। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, आंसर हो जाएगा सी, सालाबाई की संधि। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुहम्मद शाह। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? आंसर हो जाएगा बी, लाहौर सत्र। जी का मान सबसे कम या शून्य कहां होता है? आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के केंद्र में। कहां? पृथ्वी के केंद्र में। द्रव्यमान दुगना करने से गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा ए, दुगना होता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, जिनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनुच्छेद 355। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध संपन्न हुआ था? किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध संपन्न हुआ था? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, लॉर्ड डलहौजी। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, विधानसभा। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा 34 का बी, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कुल सदस्य का 1/12। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मण। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है? आंसर हो जाएगा डी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, शिप्रा नदी के। कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, पिग्मी। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भील। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी विक्षोभ से। निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? कौन सी नदी भूमि बंधित है? आंसर हो जाएगा सी, लूनी। निम्न में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शहरीकरण। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहां से हुई? कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहां से हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल से। चलिए सुमेलित करते हैं सूची 1 और सूची 2 को। धोबन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। खाने वाला सोडा का होता है NaSCO3। विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 के होल ट्वाइस H2O। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो डी हो जाएगा, बैगनी का।
हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, पास्कल के नियम पर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनरी बेक्यूरेल ने। अगला है, ज्वार पैदा करने वाला निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्रित। कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? कौन है जो मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋणी और व्यापारी वर्ग, सी हो जाएगा। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट के। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1843 ईस्वी में। बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? बेलोड्रम का आंसर होगा डी, साइकिलिंग से। किससे है? साइकिलिंग से। मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? मेंडलीव के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? आंसर हो जाएगा चौथे, पांचवें और छठे। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 समान नागरिक संहिता, 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी आंसर हो जाएगा टी। पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? सही जवाब है ऑप्शन सी, राखी घड़ी। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? नेतृत्व का अभाव रहा, बिल्कुल सही। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रही, ये भी सही है। इसके प्रभाव को सीमित क्षेत्र होना, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से जो है वो सभी सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो को। लॉर्ड एलनबरो के काल में जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था सिंध का विलय। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, शेयर बाजार से। एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? एल के झा समिति, आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समितियां, वित्त एवं कर्मचारी समिति, इन तीनों के, ऑप्शन डी हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोफोकल लेंस। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, सही आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो है वो ब्राजील से होकर गुजरती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ जो है वो कथन है। ये मिलान करते डिजरायली ने क्या कहा था? तो बोला था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरायली क्या बोला था? कि राष्ट्रीय विद्रोह है। टीआर होम्स जो है क्या बोला था? ये बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और कर्नल रीज ने धर्मांतरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? सही आंसर होगा बी, जॉन साइमन। जॉन साइमन नहीं था। पेंथिक्लोरस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तीनों। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? कौन सी जलधारा है जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्बोल्ट। निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था, आंसर होगा डी, धनानंद। धनानंद जो था वो सिकंदर के
समकालीन था। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? गया अधिवेशन 1922 में। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया और अपना अलग से पार्टी बनाया। आंसर हो जाएगा बी। यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन को सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 60 दिन से अधिक। कितने? 60 दिन से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधि का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वसम्मति। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो रही है, मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्लभ मुद्रा। निलंबन के संबंध में असत कथन का चयन करें। निलंबन के संबंध में असत कथन का चयन करें और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निलंबन अस्थायी होता है। मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? और इसका आंसर होगा सी यकृत में। निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल है? असत्य फल इनमें से जो बताना है कि कौन है, तो एक तो सेब है जो असत्य फल है और नाशपाती, ये दोनों ऑप्शन सी होगा। कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो पादप हार्मोन है। एब्सिसिकम, ऑक्सिनसम, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये चारों पादप हार्मोन है। डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता? किस सब्जियों का जो है वो जड़ खाया नहीं जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलू का जड़ खाया नहीं जाता। आलू क्या है? आलू जो है वो तना है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटिनम चूर्ण। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम चूर्ण। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए आइए मिलाते हैं सूची 1 और सूची 2 को। आवेग जो है न्यूटन सेकेंड है। कार्य का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा? आवेग जो है न्यूटन सेकेंड है। कार्य का क्या हो जाएगा? तो कार्य का हो जाएगा जूल। दाब का क्या हो जाएगा? दाब का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बल का हो जाएगा न्यूटन। आंसर हमारे पास 36 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 36 का आंसर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए। लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा लंबाई के ऊपर। फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। टी बराबर टाइम पीरियड जो होता है उसके बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। महावीर मूलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में सही है। माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में सही है। इटांकी नेशनल पार्क मणिपुर में ये गलत है। आंसर हो जाएगा 39 के डी। टार, पर्वत स्कंद, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं आदि प्राकृतिक स्थलाकृति भारत के किस भू आकृति खंड में पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार। कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है। इडुक्की बांध कावेरी नदी गलत है। आंसर हो जाएगा 41 के डी। निम्न में से कौन सा एक स्थल रूप देश है? सही जवाब हो जाएगा बी हंगरी। हंगरी जो है स्थल रूप देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी लहुरा देव। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? हल के प्रतिरूप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनवाली। ईसा की 6ठी सदी में परम में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी कैबल्य। अगला है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? इसका सही जवाब हो जाएगा ए ययाति केसरी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? और इसका आंसर हो जाएगा डी कराची अधिवेशन 1931। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी शब्द का उपयोग, और इसका आंसर हो जाएगा डी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा। निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? बिम्स्टेक का आंसर होगा बी मालदीव। मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 66 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरुपमा राव। कौन है? निरुपमा राव। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी आंसर हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। दिए गए प्रश्नों को सही मिलान करें। एक तरफ पत्तन है, एक तरफ जो है वो क्या है? राज है। तो भटकल जो है वो क्या है? कर्नाटक में है। एलेप्पी जो है वो केरल में है। काकीनाडा कहाँ है? तो वो आंध्र प्रदेश में। अतुतिकोरिन जो है तमिलनाडु में।
आंसर हो जाएगा सी तीसरा का। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है कपास के उत्पादन के लिए? आंसर हो जाएगा बी काली मिट्टी। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। दिए गए विकल्पों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन के और पीली क्रांति अंडा उत्पादन के लिए दोनों नहीं है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन के, ये सही है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, सही जवाब हो जाएगा बी वृष्टि। पृथ्वी के उद्गम को नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट ने। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में, ये मिलान सही नहीं है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, रामसर सम्मेलन संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा सी आर्द्र भूमि से। किससे? आर्द्र भूमि से। दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन है जो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? आंसर हो जाएगा ए ऑर्गन। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो यह वस्तु किस प्रकार की है? और इसका आंसर हो जाएगा सी निम्न स्तरीय वस्तु है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए निवेश पद्धति। कौन सी? निवेश। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, एक तरफ भौतिक राशियां हैं, एक तरफ मात्रक है। त्वरण, त्वरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण का जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बल की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन है, कार्य का है तो जूल है, आवेग का है तो न्यूटन सेकेंड है। आंसर हो जाएगा 15 के ए। किसी लटके हुए कॉलिन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकलते हैं। किसी लटके हुए कॉलिन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ए जड़त्व के कारण। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। आंसर हो जाएगा डी क्वार्टज। विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो है विशिष्ट उष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। विशिष्ट उष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ये जो है कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? एरोसोल का जो है उदाहरण नहीं है तो वो है जल में तेल। जल में तेल जो है एरोसोल का उदाहरण है, बाकी कोहरा बादल धुआं जो है एरोसोल का उदाहरण है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, आविष्कार और आविष्कारक है। अगर हम न्यूटन की हम बात करते हैं तो वो है जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन है। प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोल्डस्टीन। परमाणु नाभिक के जो है वो रदरफोर्ड हो जाएगा। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 4 1 3 2 हो जाएगा। सोडियम के एक परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है और इसका आंसर हो जाएगा सी 10 है। कितना है? तो 10 है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? हाइड्रा अम्ल का आंसर हो जाएगा सी HCl। बॉयल चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप को क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा आदर्श गैस नियम। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का आंसर हो जाएगा ए लुईस पाश्चर को। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन। प्लाज्मा के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा के संबंध में आंसर हो जाएगा सी इसमें रक्त कणिकाएं होती है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से दिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर होगा ए अनुच्छेद 129। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? आंसर हो जाएगा ए दूसरा में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का उल्लेख किया गया है भाग 17 में। संविधान की प्रस्तावना में से क्या उल्लेखित नहीं है? आंसर हो जाएगा ए धार्मिक न्याय। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? सही आंसर हो जाएगा डी 57वां संशोधन अधिनियम 2011। किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है?
किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण सिंह समिति। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे खाली स्थान कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, रूढ़िवादी धारणा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार। गुरु महाजनपद की राजधानी कहां थी? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इंद्रप्रस्थ। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? आंसर हो जाएगा बी, न्यायपालिका का। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रदेव था। दीवान खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवान खैरात और संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से। एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला से विशेषता है? एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण। सही जवाब हो जाएगा ए, मौर्य काल। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था? सिंधु काल में। और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ईरान से। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। शिशु वध पर प्रतिबंध बेलेजली ने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बैरो। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी, बदरुद्दीन तैयब जी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, एमजी रनाडे। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इनाम कमीशन की स्थापना। आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय। यह था एडिटोरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस वाले बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 65 एवं 66। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।